नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं हूं पूजा मिश्रा और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी सीटों के बारे में। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण में 15 राज्यों की 117 सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं। इस तीसरे चरण को हम वीआईपी चरण भी कह सकते हैं क्योंकि इस चरण में सबसे ज्यादा दिग्गज प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कई मशहूर शख्सियतों की साख दांव पे लगी हुई है। तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं उन वीआईपी सीटों से जहां दांव पर है दिग्गजों का भविष्य। देखिए प्राइम टीवी इंडिया की एक खास रिपोर्ट। गांधीनगर वो सीट है जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की साख दांव पर लगी हुई है। वर्तमान राज्यसभा सांसद अमित शाह भले ही अपनी पहली लोकसभा चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन उनकी राजनीतिक नीति और अनुभव औरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ डॉक्टर सीजे चावड़ा को मैदान में उतारा है। इस चरण की दूसरी हॉट सीट की बात करें तो वो है केरल की वायनाड। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ यहां से भी ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी के खिलाफ राजग ने तुषार वेल्लापल्ली को मैदान में उतारा है। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव मैदान में हैं। बीजेपी ने उनके सामने पिछले चुनाव में हारे प्रेम सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहां कोई प्रत्याशी न उतारकर मुलायम सिंह को पहले ही वॉकओवर दे दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग संसदीय सीट पर भी वोटिंग हो रही है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की किस्मत दांव पर है। जिक्र करें उड़ीसा की पूरी सीट का तो यहां अमूमन टीवी पर दिखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पहली बार भाग्य आजमा रहे हैं। यहां उनका मुख्य मुकाबला बीजेपी के प्रवक्ता पिनाकी मिश्रा से है। कांग्रेस ने भी यहां प्रवक्ता सत्यप्रकाश नायक को मैदान में उतारा है। इस लिहाज से अगर हम पूरी सीट को प्रवक्ता पूरी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यूपी की फिरोजाबाद सीट यादव कुनबे की आंतरिक कलह का कुरुक्षेत्र बनती नजर आ रही है। यहां से यादव परिवार के बागी शिवपाल यादव अपनी नई पार्टी से मैदान में हैं और अपना राजनीतिक भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सपा ने यहां से उनके सामने पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में हारे एसपी सिंह बघेल की जगह चंद्रसेन जादौन को प्रत्याशी बनाया है। रामपुर लोकसभा सीट भी इस बार काफी चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को भाजपा की जयप्रदा चुनौती दे रही है। जयप्रदा पर निजी हमलों के चलते यहां का चुनाव कुछ भावनात्मक नजरिए से भी देखा जा रहा है। अगली वीआईपी सीट की बात करें तो वह है बिहार की मधेपुरा। यहां आरजेडी के दिग्गज नेता शरद यादव और जन अधिकार पार्टी के नेता और वर्तमान सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आमने सामने हैं। तीसरे चरण की एक और हॉट सीट की चर्चा करें तो वो है पीलीभीत। यहां वरुण गांधी चुनावी मैदान में है, जबकि लंबे समय से केंद्रीय मंत्री और वरुण की मां मेनका गांधी इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। कर्नाटक की गुलबर्गा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। खड़गे के खिलाफ बीजेपी ने उमंग जी जाधव और बीएसपी ने केबी वासु को उम्मीदवार बनाया है। इसी कड़ी में यदि हम बात करें एक और वीआईपी सीट की तो वह है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहां पर कांग्रेस से शशि थरूर जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरे जरूर हैं, लेकिन इस बार उनकी टक्कर है मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के उम्मीदवार कुम्मनम राजशेखरन से। तो ये था तीसरे चरण के रण में दिग्गजों के गढ़ का हाल। इस चरण में कई दिग्गजों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। जनता किस दिग्गज को जनादेश देगी और कौन सा दिग्गज मात खाएगा, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा 23 मई को। हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही रोचक चुनावी जानकारियों को लेकर। तब तक आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।